ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 3 दिसंबर 24 की। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बाबा जो हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो उनसे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ करके फर्स्ट क्लास फूल बनना है। और फूल बनकर क्या करना है? इन कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की बाप को मदद करनी है, सेवा करनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि गुण मूर्त बनना है। बाबा गुणों के सागर हैं और गुणों के सागर के हम बच्चे हैं, तो हमें भी गुणों को धारण करके गुणग्राही बनकर हर एक से गुण ग्रहण करना है। और क्या करना है? गुणों का दान करने वाले गुणमूर्त बनना है। गुणों को धारण करेंगे तभी गुणों का दान हो सकेगा, है ना। प्रैक्टिकल में जब तक गुणवान नहीं बनेंगे तब तक गुणों का दान नहीं कर सकते। तो औरों से भी गुण, सबसे गुण उठाना है, बाप से तो गुण उठाना ही है। तो ये सेवा हमें करना है। साथ ही बाबा ने कहा सदैव हमें ये समझना है कि मेरे मस्तक पर बाबा की दुआओं का, बाबा के वरदानी हाथ सदैव मेरे मस्तक पर है। और मैं कौन हूँ? और मैं ऐसा अनुभव करके मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। सबके विघ्नों को खत्म करने वाले, अपने विघ्न को खत्म करने वाले और बाबा की शक्ति से सबके विघ्न को खत्म करने वाले विघ्न विनाशक हूँ। आज की मुरली का सार। मीठे प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। क्यों आए बाप? सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाना, माना पावन बनाना, पवित्र बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कई बच्चों के खान पान शुद्ध नहीं हो पाते, है ना। तो बाबा कहते ऐसी कौन सी स्मृति है, कौन सी बात याद रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? कौन सी बताओ? बाबा कहते हैं हमें स्मृति रहे कि बाबा हमें देवता बनाने वाले हैं, इसलिए देवताओं का खान पान बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। वे अशुद्ध भोजन नहीं कर सकते। राइट। यदि स्मृति रहे हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्या याद रहे? बाबा के पास क्यों आए हैं? सचखंड में, सतयुग में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। उसके प्रसाद में भी क्या होता है? भोग में भी हमेशा शुद्ध चीज ही
अर्पित किया जाता। तो देवताएं तो कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध मन पतित अर्थात अशुद्ध बन नहीं सकते। और अन्य से क्या बनता? मन बनता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? बोलो, किसको याद करते हो? अपने बाबा को। कौन से बाबा को? शिव बाबा। कौन है? अपने बेहद के बाप को। बेहद का बाप, विश्व का जो पिता है ना, वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम। ठीक है, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। कौन से राम? परमात्मा निराकार राम को। यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? दोनों के बीच में, संगम में, कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं ना, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हम कौन है? कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है ना। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन आर्गन्स द्वारा, इस शरीर के द्वारा ही कहती है, पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। और बाप कहते हैं कि मैं इनका बीज रूप हूं। मुझे बुलाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा, वो गॉड फादर, लिबरेट मी, हमें छुड़ाओ, हमें मुक्त करो। कौन पुकार रहा है? आत्माएं, हर आत्मा। हर एक अपने लिए भी कहते हैं मुझे भी मुझे कोई भी यहाँ रहना। अब शांति धाम तो चले चलो। सन्यासी भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले? शांति धाम तो है घर, जहां से आत्माएं पार्ट बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं ही हैं, शरीर नहीं। आत्माएं नंगी हैं, अर्थात बिगर शरीर रहती हैं। शरीर को क्या कहा गया अध्यात्म में? वस्त्र, है ना। आत्मा का वस्त्र शरीर है और शरीर का वस्त्र तो एक कपड़े हैं। तो आत्मा कहाँ रहती? बिना शरीर की। नंगे का अर्थ यह नहीं कि कपड़े पहनने बिगर रहना है। पहले तो ऐसे समझते थे ना अपन, बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता था, ऐसे बिना वस्त्र के आते हैं। तो पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो बाबा कहते हैं नहीं, शरीर बिगर आत्माएं नंगी अर्थात अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं वहां मूल वतन में बिगर शरीर रहती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता है। बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना जन्म? 84। और मिनिमम कम से कम एक जन्म, कोई फिर एक जन्म भी लेते हैं। आत्माएं ऊपर से अभी तक आती ही रहती हैं। अभी तक क्या हो रही है? इसलिए क्या हो रहा है? दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। इस दादा में बाप कैसे आते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा तो कितने अच्छे से हमें समझाते हैं।
प्रवेश करते हैं। जैसे आज किसी के अंदर कोई आत्मा आकर बोलती है, बाबा भी आज करके ज्ञान सुनाते चले जाते। मुझे बुलाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है, मुख्य आत्मा है ना, यह है ही दुख धाम। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहां ऐसे कोई भी बीमार नहीं होते, बीमारी ही नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। नाम ही स्वर्ग है, कितना अच्छा नाम है। स्वर्ग कहने से ही दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। कितना क्लियर है। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुख भी बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे। कौन? भारतवासी। तमो प्रधान बने हैं ना, सबसे जास्ती तमो प्रधान वही बने हैं जो सतो प्रधान थे। 84 जन्म भी इन्हों के हैं। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई भी धर्म उस समय नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी अन्य धर्म नहीं थे, इस्लामी बौद्ध उस समय भी नहीं थे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, बल्कि पूरा, जबकि कल्प ही कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का है। इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष का है, कल्प तो छोटा बच्चा घुटना टेक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा। तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम जब स्वर्गवासी थे, तुम सभी पहले क्या थे? बाबा कहते स्वर्गवासी थे। बाप आते ही हैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए। स्वर्गवासी क्या बन गया? आज नरकवासी। जो स्वर्ग था वो क्या बन गया? नरक बन गया। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्माएं वहां निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी ना सके। वहां शरीर ना होने के कारण आत्माएं सभी शांति में रहती हैं। कहाँ? शांति धाम में। फिर आधा कल्प देवी देवताएं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। वहां देवी देवताएं होते हैं सतयुग और त्रेता में, और फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। देवताओं का राज्य था, फिर अब वह कहाँ गए किसको भी कुछ भी पता नहीं। कहाँ चले गए? कहाँ के देवी देवता? अभी संगम में तपस्या कर रहे हैं अपना राज्य भाग पुनः लेने के लिए। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई भी मनुष्य में यह नॉलेज नहीं, क्योंकि नॉलेज बाप में है और बाप के द्वारा हम बच्चों में है। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं? देवता बनने जा रहे हैं। तो देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता। वे कभी बीड़ी आदि नहीं पीते। और कोई मान लो आ रहा होगा, बाबा तो डायरेक्ट किसी को बोला नहीं चाहता, उसको समझ में आ जाएगा भाई मुझे देवता बनना है तो ये संस्कार मेरे में। तो अच्छा, तो ऐसे सुनते सुनते क्या होता है? परिवर्तन होता है, छूट जाती बुराइयां। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं। अब बाप समझाते हैं यह भारत पहले सचखंड था,
जरूर सच्चे बाप ने स्थापन किया होगा। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप ही कहते हैं, मैं इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वो भी मैं सिखलाता हूँ। बाबा भगवान सिखला रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। देखो, इधर विनाश काल करीब है और बाबा के घर मकान क्या हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान के बच्चे क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगे, देवकुल की आत्माएं तो आएंगे ही आएंगे, अंत तक भी बनते रहेंगे। देखो हो रहा है ना, ये साकार मुरली सुन रहे हैं, अभी तक चल रहा है। बहुत बनेंगे, मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। उस समय साकार में निमित्त ब्रह्मा बाबा थे, अभी जो निमित्त बने हैं उनके द्वारा बाबा फिर से कार्य करा रहे हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा श्याम, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। फिर यह क्या बनेगा, सुंदर गोरा। गोरा अर्थात पावन। कृष्ण का भी चित्र है ना, गोरा और सांवरा। म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में सांवरा नहीं बना। वो लोग तो गुप्त है ना, अभी का जो स्वरूप है वो तो गुप्त है, उसी रूप में क्या बना दिया, सांवरा। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, शांति का स्तंभ, उस स्थान को। तुम जानते हो, हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर शरीर ले पाठ बजाते हैं। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, ये दादा कहाँ के रहने वाला था, अंतिम जन्म में कहाँ थे, सिंध का रहने वाला था। परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोलते हैं ना, वो ज्ञान का सागर है। उनको कोई नहीं जानते क्योंकि है ही गुप्त। कहते भी हैं गॉड फादर, परंतु कह देते हैं, इधर कहते हैं गॉड फादर, इधर कहते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं, वह निराकार है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि है ही नहीं, ऐसा नहीं, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है ना। बिंदी के लिए क्या बोलते हैं, बिंदु के लिए परिभाषा जब देते हैं हम लोग गणित में क्या देते हैं, छोटी से छोटी वह आकृति जो बिना लंबाई चौड़ाई मोटर से वो बिंदु कहते हैं। तो निराकार का मतलब उसका कोई ऐसा कोई आकार नहीं, वो बिंदु है। लेकिन वो क्या समझते हैं, नाम रूप से ही न्यारा है। फिर कह देते सर्वव्यापी है, दोनों बात का मेल नहीं। इधर क्या कह रहे हैं, नाम रूप से न्यारा, इधर क्या कह रहे हैं, सर्वव्यापी है, मतलब सबके अंदर बैठा है, यही है ना। अरे परमात्मा कहाँ है, पूछे, कहेंगे वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। बाबा कहते अरे, बाबा का शब्द है, बाबा कहते अरे हर एक के अंदर तो आत्मा बैठी है ना, सब भाई भाई है। फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आए, बोलते ना घट घट में राम, घट शरीर को बोला गया, घट घट में राम। कौन सा राम है, जल्दी बोलो, आत्मा राम। घट घट में कौन सा राम है, आत्मा राम है ना। हाँ भाई चलो, परमात्मा की याद है, अगर हमारे दिल में उसकी याद बसी है, कहेंगे ना, तो वहां परमात्मा की याद मेरे अंदर है, भगवान मेरे नैनों में समाये हैं, मेरे दिल में समाये है, कोई भावना है, लेकिन ये नहीं के अंदर बैठा है परमात्मा। भाव अलग है, भावना। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी और आत्मा भी है, कहेंगे क्या, नहीं। परमात्मा को बाबा कहते परमात्मा बाप को बुलाते हैं ना, अगर रहते तो बुलाने की जरूरत नहीं होती, नहीं है तब तो बुलाते हैं। बाबा आओ और आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो ना, यह धंधा करने, ये सेवा करने, कौन सा धंधा, बाबा का धंधा कौन सा है, पावन बनाने का। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ, पतित दुनिया में देखो, हमको निमंत्रण देते हो। बाबा कहते मुझे कहाँ निमंत्रण दे रहे हो, पतित दुनिया में।
कहते हो बाबा हम पतित हैं। बाबा तो पावन दुनिया को देखते ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि बाबा को चलो थोड़ा शौक है जाकर मैं घूम के थोड़ा देख के आ जाऊं, देखता ही नहीं बाबा तो। पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए। कितनी बड़ी महानता बाबा की है ना, कितना प्यार आता है, इतना प्यार हम बच्चों से है भगवान का। हमारे लिए वो पावन दुनिया में पवित्रता का सागर। बाबा ये कहते देवताएं इस पतित दुनिया में कदम नहीं रख सकती, उनकी परछाई नहीं पड़ सकती, और वो पवित्रता का सागर हम बच्चों के लिए कहाँ आ रहा है, इस पतित दुनिया में आते हैं सेवा के लिए कि अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वह जाकर राजाओं का राजा बनते। ये ज्ञान अविनाशी है ना, पढ़ाई पढ़ते तो राजाओं का राजा बनते, देवता बनते। तुमको कितने बार पढ़ाया बाबा पूछ रहे हैं, बताओ कितने बार पढ़ाया? तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है, गिनती ही नहीं है। सोचो हम ही पढ़े थे, फिर 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएंगे। खुशी होती है ना ड्रामा में, उस हिस्से में हम हैं, हमको ही पढ़ाया था और हम ही पढ़ेंगे। सतयुग त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा, नाम ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कहते? एडम, आदि देव कहते। यह कोई को पता नहीं है, बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर फिर जाकर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते ना मेरे बच्चों को क्या कर रही है, अपना बना रही है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ पर कोई भी पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा इस समय नहीं है। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे, जिनके अंदर विकार बुराई क्या होती उसकी भी नॉलेज नहीं थी। तन भी कंचन काया, आत्मा भी कंचन काया। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह रावण का राज्य पतित दुनिया है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। कौन से कांटे हैं? विकारों रूपी कांटे। कांटे चुभते हैं तो क्या होता? दुख होता। तो मनुष्य भी विकारों के वश हो करके लोगों को चुभ रहे हैं ना, कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। मुगल गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते। कहाँ है मुगल गार्डन? दिल्ली में है। कोई देखा है आप में से कोई? हाँ, अच्छा, बहुत बोलते, बहुत खूबसूरत, मैंने पूरा गुलाब गुलाब ही है वहां पे, ऐसा बोलते। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई भी समझते नहीं। अक का फूल मिलना मना, जिनके अंदर कुछ भी खुशबू नहीं, ऐसे बच्चे भी बाबा के बनते हैं। उनकी महिमाएं कहते ना शिव पर अर्पित होते हैं। शिव के ऊपर चढ़ता ना अक का फूल। यह भी बाप समझाते हैं, मैं जब पढ़ाता हूं तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये, कोई रतन जोत और कोई अक के फूल भी होते हैं। नंबरवार तो है ना। बाबा कहते मेरे बगीचे में सभी प्रकार के बच्चे हैं। बगीचे में सब प्रकार के फूल होते हैं ना, तो बाबा कहते चैतन्य बगीचे में भी सभी प्रकार के फूल हैं। तो इसको कहा नंबरवार है। इसको कहा जाता है दुख धाम मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। अब शिव बाबा तो शास्त्र नहीं पढ़ाएंगे ना, क्या पढ़ाते? राजयोग सिखाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते और शास्त्रों का सार बताते, है ना। बाप तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासियों को पता नहीं। मैं निष्काम सेवा करता हूं, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं,
मैं खुद नहीं बनता, बोले बाबा। मैं खुद नहीं बनता। कितने राजा महाराजा हुए, खुद गद्दी पर बैठे, कितना हुआ ना द्वापर काल से। भगवान विश्व का जो मालिक हमें बना रहे हैं, वो खुद नहीं बनता बाबा। स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो। दुख में, इसलिए गायन क्या है, दुख में सिमरण कब करे सब करे, सुख में नहीं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। माना द्वापर काल से खूब याद किए और सतयुग त्रेता में सुख में उसको याद ही नहीं किया। इनको ही दुख और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म तो होता ही नहीं, वहां सभी आते ही हैं बाद में। कब आए? द्वापर काल से अनेक धर्म पिताएं आए, धर्म स्थापन किया। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलिमिटीज, तूफान आएंगी। जोर से आया हुआ है ना, अभी आया हुआ है ना तूफान। ये छोटा रूप है, बाबा ने तो बहुत बड़ा बताया ना। अनेक प्रकार के तूफान, समुद्री तूफान, ऐसे तूफान, बहुत तूफान आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं। अभी जोर से भी नहीं आया, सब खत्म हो जाएंगे, है ना। अति में जाता हुआ सृष्टि है। प्रकृति को भी क्या है, अभी नाराज है, गुस्सा है ना। मनुष्य ने प्रकृति को क्या कर दिया? तमो प्रधान बना दिया। तो अब बाप आकर बेसमझदार से बच्चों को क्या बनाते? समझदार। बाप ने कितना धन माल दिया था, बाबा हमेशा बीच बीच में याद दिलाते, सब कहाँ गया पूछ रहे। अभी देखो कितने इंसॉल्वेंट बन गए, कितने कंगाल बन गए। उस धन से तुलना करो। भारत जो सोने की चिड़िया था, अब वह देखो क्या बन गया है। अब फिर पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह है हठ योग, और बाबा क्या सिखला रहे? राजयोग। शारीरिक योग है हठ योग। यह राजयोग दोनों के लिए है। वह हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखेगा, बहुत कठिन होता है ना। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। यह लड़ाई, अंतिम लड़ाई, जो अभी तीसरा विश्व युद्ध होगा, कोई ने सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ा भविष्यवेता, आदि मध्य को जानने वाला, बताने वाला कौन? बाप। जो अभी युद्ध होगा ना, इसका कोई युद्ध हजारों वर्षों के लिए नहीं होगा, परिवर्तन ही हो जाएगी सृष्टि। तो ये जो लड़ाई है ना, तो बाबा कहती है अंतिम लड़ाई। 2 विश्व युद्ध हुआ ना, 2 लड़ाई। यह लड़ाई शुरू होगी ना तो रुक नहीं सकती। भगवान वाच नहीं रुकेगी। सब लड़ाइयां रुकती गई, समाधान हुआ। यह लड़ाई शुरू ही तब होगी, कब होगी? बाबा बता रहे हैं कब होगी। हाँ, जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी शुरू नहीं हुआ है। जब संपूर्ण बन जाएंगे, उस नई दुनिया में आने वाले तैयार हो जाएंगे, तो क्या होगा? शुरू हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे। बाप फिर भी कहते हैं, याद की यात्रा में अलबेले नहीं बढ़ो। अमृत वेले, डुमासाम योग, बीच का बाबा कहता योग, 5 स्वरूप का अभ्यास, फरिश्ते का निराकारी का अभ्यास, ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसा है ना। जो खाने के समय याद करो, हर समय याद करो। माना बाबा जो में याद से ही सब कुछ होना है। अलबेले नहीं बनो, क्योंकि इसमें ही माया विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति बाबा की ओर से याद प्यार, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से
पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। फर्स्ट क्लास फूल अर्थात खुशबूदार फूल, गुणवान है ना, बनना है। कांटों के इस जंगल को, कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। क्या करना है? मदद करना, मददगार बनना है। सेकेंड पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वह स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वह स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, लगे रहना है। याद की यात्रा में तत्पर रहना है। अलबेला नहीं बनना है। अलबेला नहीं बनना है। सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। अपने मस्तक पर अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भाव, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भाव। ठीक है, हर समय क्या अनुभव करना है? परमात्मा बाप हमें उनकी दुआओं का हाथ, आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, विस्तार है। क्या भाव? बोलो जल्दी। मास्टर। और विघ्न विनाशक रूप में किसकी पूजा होती है? गणेश की। विस्तार है। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। किसकी यादगार है? संगम की, हम बच्चों। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां, विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। देखो, कितने भी रूप से माया आएगी, वो तो बाबा कहते हैं, कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। किसके नॉलेज? माया के, है ना। किस रूप में आ रही है? समाधान तो योग है ना, ज्ञान भी है, समाधान तो बाबा हमें बताते हैं, लेकिन किस रूप से आ रही है और कैसे उसे जीतना है, कैसे पार करना है, ये तो बाबा हमें बताते हैं, नॉलेज दिया है ना।
नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार खा नहीं सकती। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, ज्ञान से भरपूर रहना है। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है, तो विजय का तिलक लगा हुआ है। सदैव है ना, पूरे संगम युग तक ही रहेगा। जब हम श्रीमत से किनारा करते ना, तब हाथ हटा लेते, हम ही हाथ हटा लेते ना, बाबा हाथ नहीं हटाता, हम खुद हट जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा हाथ और साथ। हाथ क्या है? श्रीमत। और साथ कब है? जब उसे याद करेंगे। हाथ है तो साथ, ठीक है। जब परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है, परमात्मा हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त हैं। और है ना यह स्लोगन। तो गुणों का दान कब होता है? किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा, है ना। जब प्रैक्टिकल में गुणों को अपने जीवन में हम धारण करते ज्ञान और योग के द्वारा, फिर क्या होता है? हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। और कर्मों से क्या होता है? गुणों का दान। और उनको देख करके ऑटोमेटिकली लोग जो है बनाने वाले को याद करते ना। पहले का जीवन, अभी का जीवन, व्यवहार में देखना, सुनना, बोलना, व्यवहार में जब परिवर्तन देखते हैं तो ऑटोमेटिकली गुणों का दान हो जाता है। तो लोग भी प्रेरणा लेते हैं, है ना। तो ये बाबा कहते बनना है सगुण मूर्त प्रैक्टिकल में। अव्यक्त इशारे, बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। निरंतर। लेकिन अगर, ठीक है, बाबा कहते हैं निरंतर सेवा करो, निरंतर। लेकिन अगर नाम सेवा हो, नाम सेवा हो और स्वयं में डिस्टर्ब हो, उस सेवा से क्या हो रहा है? खुद सेवा कर रहे हैं और सेवा कर करके क्या हो रहा है? स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, दूसरे को भी परेशानी हो रही, खुद भी परेशान हो रहे हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। मतलब है क्या सेवा का? ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। खुद भी संतुष्ट और सामने वाले भी संतुष्ट, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। और जहां संतुष्टता नहीं है, और जहां संतुष्टता नहीं है, चाहे स्वयं से, अपने आप से, चाहे संपर्क वालों से जिससे मिल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी, ठीक है। हम भी संतुष्ट नहीं है, जिसकी सेवा कर रहे हैं संपर्क वाले वो भी संतुष्ट नहीं है, तो वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी ना दूसरों को। भाई संतुष्टता नहीं है तो फल की प्राप्ति होगी क्या?
खुद को भी नहीं और दूसरों को भी नहीं। इससे स्वयं अपने को, इसलिए बाबा कहते स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाओ, ठीक है, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। स्वयं को संतुष्ट मणि बनाओ फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता, बहुत बड़ी बात है। ऐसी सेवा कर रहे हैं, सफलता नहीं है, संतुष्टता नहीं है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, ऐसी सेवा से बोझ चढ़ता है। बहुत बड़ा एक इशारा है भगवान का। और वह बोझ क्या करता है, और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।